हाय गाइस, वेलकम टू रिंकीज एंजल। लेकिन हम टैरो रीडिंग कर रहे हैं लाइक ऑलवेज फॉर अप्रैल 2019। और बेसिकली इस महीने जो मैं एंजल कार्ड डेक, हमेशा मैं अलग एक डेक यूज़ करती हूँ, आप लोगों को पता ही है। जो लोग चैनल पे न्यू हैं तो टैरो कार्ड्स सेम रहते हैं एज यूजुअल, बट हम एंजल कार्ड्स डिफरेंट डेक्स यूज करते हैं हर बारी। तो इस बारी जो हम एंजल डेक यूज कर रहे हैं वो है एंजल आंसर्स बाय डॉरेन वर्च्यू। तो बेसिकली इस डेक में क्या होता है, हमारा यूजुअल डेक होता है, उसमें यू जस्ट गेट अ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द एंजल्स, फ्रॉम द सुप्रीम पावर, जिस भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं। बट ये एंजल आंसर में थोड़ा एक डिफरेंस होता है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन सोचना है अपने दिमाग में, जैसे आपके करंट सिनेरियो में कुछ चल रहा है, कुछ तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम है, जहाँ आपको लग रहा है कि आप अटक चुके हो और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आप जैसे अपना साइन देखें, उससे पहले एक दिमाग में ना क्वेश्चन सोच लें, अपने लाइफ में क्या चल रहा है, किधर आपको आंसर चाहिए। तो उस स्पेसिफिक सिचुएशन रिलेटेड आपको आंसर देंगे एंजल आंसर्स। सो ये थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा पहले ही एक्सप्लेन कर रही हूँ ये कैसे काम कर रहा है। जो लोग चैनल पे न्यू हैं और जो लोग मेरे साथ काफ़ी टाइम से हैं, उनको पता है एंजल आंसर के लिए हम हमेशा एक क्वेश्चन दिमाग में रखते हैं, उसके बाद उनका जो कार्ड पुल आउट होता है वो स्पेसिफिक सिचुएशन रिलेटेड होता है। तो आई होप ये थोड़ा आपको क्लियर करे। और जैसे हम करते हैं 3 टैरो कार्ड, एक एंजल मैसेज, इस वक्त हम करें एक एंजल आंसर। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आप लोगों को ये रीडिंग्स कैसी लग रही है। जैसे मैं हर मंथ आप लोगों को रीडिंग्स दे रही हूँ, क्या ये आपको हेल्प करी? काफ़ी लोग हो, आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, उसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ आपका। और प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आपको कैसे लग रहा है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप कांटेक्ट कीजिए, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और एनी फर्दर अडू, आई थिंक हमें अब स्टार्ट करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद एरीज। एरीज यानी कि मेष राशि। मैं आप लोगों के लिए 3 टैरो कार्ड्स पुल आउट कर रही हूँ और एक एंजल आंसर। तो देखते हैं इस महीने टैरो और एंजल्स आपको क्या बता रहे हैं। 3 टैरो कार्ड्स और एक एंजल आंसर। हियर वी गो। ओके, जो पहला कार्ड आपके लिए आया है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड हमें बता रहा है कि इस महीने आपका वर्क रिलेटेड सिनेरियो ना थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा आगे जा रहा है। आपको ऐसे लग रहा है कि चीज़ें सुलझ रही है, जो उलझी हुई थी वर्क पे, कहीं बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स था, कहीं बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर था, उससे ना आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। आपको ऐसे थोड़ी सी काइंड ऑफ नेगेटिव फीलिंग आ रही थी कि शायद मुझे चेंज कर लेना चाहिए, शायद ये जगह मेरे लिए सही नहीं है। बट अब जाके एक स्टेप आपने आगे लिया है जहाँ आपको लग रहा है चीज़ें सुलझ रही है। आई एम फीलिंग कंफर्टेबल मोर देन एनीथिंग, एंड कंफर्ट से ज़्यादा वर्क वाइज आई एम ग्रोइंग हियर, आई एम गेटिंग टू लर्न। तो आपने जो अपना पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स योर वर्क, जो थोड़ा स्लाइड नेगेटिव जा रहा था, उसे आपने पॉजिटिव में टर्न कर दिया। आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, यू फीलिंग गुड दिस मंथ। यू फील लाइक जो एक बर्डन था, जैसे हम कहते हैं एक बोझ लेकर चल रहे थे, क्या पता कैसे होगा, क्यों होगा, क्या है, वो बोझ है ना आपके शोल्डर्स से उतर चुका है। एंड नाउ यू फील कंफर्टेबल, यू फील कॉन्फिडेंट, यू फील कि आप ये कर सकते हो। इसमें कोई बहुत सेल्फ डाउट भी है जो वो यहाँ से स्टार्ट हो गया था कि वर्क वाइज नहीं नहीं नहीं। बट अगर जो हम सेकंड कार्ड देख रहे हैं वो है कार्ड ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ ये बता रहा है कि आप रिलेशंस में ना थोड़ा स्ट्रगल करो, थोड़ा स्लॉग करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो कि आप जैसा अपना रिलेशन एक्सपेक्ट करो दिमाग में वैसा नहीं चल रहा है। आप मेहनत करो, आप उसे इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, बट कहीं वो फिक्स नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं वो एक डिससेटिस्फैक्शन लग रहा है। आपको ऐसे लग रहा है क्या मैं ही ये रिलेशनशिप में 100% दे रहा हूँ या दे रही हूँ, क्या सामने वाला इक्वल रिएक्शन या रिलेशन नहीं मेंटेन करना है। तो रिलेशन में ना आपके थोड़े क्वेश्चंस आ चुके हैं, थोड़े डाउट्स आ चुके हैं। दिस इज समथिंग दैट यू गॉट टू रियली बी केयरफुल ऑफ। आप इतने नेगेटिव नहीं हो सकते हो। समवेयर आई फील दिस इज अ मंथ यू आर गेटिंग स्लाइटली थोड़ा नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, जस्ट बिकॉज कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, आपने जैसे दिमाग में एक्सपेक्ट किया है वैसे नहीं हो रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है नहीं, दिस इज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी। सो समवेयर इट्स टेलिंग यू गो ईजी ऑन योर सेल्फ। रिलेशनशिप इज गोइंग टू गेट बेटर ओनली व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग इट डिफरेंटली। जैसे आपने अपने काम में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव चालू करा है कि इट्स वर्किंग आउट, यू यूजिंग अ लॉट ऑफ गुड वर्ड्स, यू गिविंग नाइस वर्ड्स टू द यूनिवर्स, एंड यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है उस चीज़ में। सेम चीज़ आपको अपने रिलेशनशिप में भी इम्प्रूव करनी है।
इनकलकेट कीजिए गुड वर्ड्स, टेल द यूनिवर्स दैट यू आर रेडी टू रिसीव लव। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए। अब जो थर्ड कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स बता रहा है you're comfortable, आप लग्जरीज देख रहे हो, आप आपके एम्स एम्बिशन सब बहुत अच्छा सोच रहे हो, बट एट द सेम टाइम इट्स टेलिंग मी आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हो ये मंथ। इट जस्ट फील्स लाइक आई वांट टू ब्रेक डाउन, आई वांट टू ब्रेक डाउन एवरी सेकेंड डे। इट फील्स लाइक यार मैं अपने इमोशंस नहीं कंट्रोल कर पा रहा या कर पा रही, इट जस्ट फील्स लाइक आई वांट टू बर्स्ट इनटू टीयर्स, बस रोना है बैठ के। पर ये क्यों हो रहा है? कुछ बहुत नेगेटिव चीजें नहीं है, चीजें अच्छी है, तो आप इतना इमोशनली बर्स्ट कर रहे हो, उससे कुछ हो रहा नहीं है, बस आप बहुत ज्यादा you're फीलिंग लो, you're फीलिंग मतलब बहुत टूट चुके हो, इट्स जस्ट मेकिंग यू वीक। तो ये इमोशनल ब्रेकडाउन्स को थोड़ा पकड़ के रखिए एंड जस्ट पुश दैट अवे बिकॉज यू आर डूइंग फाइन। इट्स टेलिंग मी वर्क वाइज there's improvement, relationship wise I really cannot see improvements, but ये बोल रहा है कि आप कर सकते हो रिलेशन में, आप improvements ला सकते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, just speak it out। ये रोने से सुलझने वाली नहीं है this overall month because we have 2 queens here in this spread। तो ये बता रहा है कि it's comfortable, it's nice, it's going good। तो आपको कोई चीज़ का इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। आप बेवजह स्ट्रेस ले रहे हो, बेवजह ओवर थिंक कर रहे हो, कहीं कोई कॉन्क्रीट चीज़ें नहीं है कि यार इट्स टेरिबल एंड यू रियली कैन नॉट डू। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी हैं। हाँ, थोड़ा मेहनत ज़्यादा है इस महीने, डेफिनेटली आई वुड नॉट डिनाई दैट, बट दैट्स ओके, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। तो आपको वो अंडरस्टैंड करना है। जब तक आप वो अंदर से अंडरस्टैंड नहीं करोगे, आई डोंट थिंक एनीबडी कैन हेल्प यू। नाउ द एंजल आंसर फॉर यू। जैसे मैंने आपको बताया, क्वेश्चन सोचिए, उससे रिलेट कीजिए। तो हर एक का अपना अजम्पशन होना चाहिए इस पे। अब जो एंजल आंसर आपके लिए है, रिकंसिडर। जो सिचुएशन से आप जूझ रहे हो, जहाँ आप उलझ चुके हो, वो आपको बता रहा है कि अब तक वो खत्म नहीं हुई है, आपको उससे रिकंसिडर देना चाहिए। एक और चांस देना चाहिए बेसिकली। एक और बारी उसके बारे में सोच कर देखो, शायद कुछ निकल जाए। कई बार आप जैसे बोलते हो ना, ऑन द वर्ज आ चुके हो गिव अप करने के लिए, आपको ऐसा लग रहा है नहीं होगा, नहीं, तो ये आपको एग्जैक्टली यही बोल रहा है, इट्स द टाइम टू रिकंसिडर द होल थिंग। एक डिफरेंट तरीके से देख कर देखिए, कुछ और उसका एक सोल्यूशन आ जाएगा एंड आपको ऐसे लगेगा ओ माय गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो इस वक्त आपको वो सिचुएशन को होल्ड ऑन करना है, लेट गो नहीं करना है, पकड़े रखना है और उससे और ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना है, और ज़्यादा उसके बारे में सोचना है, इन एंड आउट उसकी जो हिस्ट्री है उसे क्लियर करना है, एंड देन you might come up to solution. So angels are giving you a good sign saying that hey, it's the time to reconsider. That's about it. I hope आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको ये महीने आगे बढ़ने के लिए थोड़ी मदद मिले। That's about it. Stay tuned, stay connected for my upcoming videos. Thank you.